मूवी कैलिफोर्निया से शुरू होती है, जहां हम देखते हैं कि जंगल की आग बड़ी तेजी से फैल रही है। लोग खौफजदा हैं और अपना घर छोड़कर भाग रहे हैं। इस शहर की सूरत हाल काबू से बाहर होती जा रही थी। इमरजेंसी टीम मुसलसल लोगों की मदद में मसरूफ होती है। हर 5 मिनट बाद पुलिस को कॉल्स आ रही है, लेकिन पुलिस पहले ही मसरूफ है। एक चोर किसी का ट्रक लेकर भाग जाता है। इससे अंदाजा हम लगा सकते हैं कि शहर के हालात मजीद खराब हो रहे हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, जहां हम एक पुलिस ऑफिसर जो को देखते हैं, जो 911 कॉल सेंटर में नाइट शिफ्ट कर रहा होता है। पहले ये पुलिस ऑफिसर था, लेकिन 8 महीने पहले इसने कुछ ऐसा किया था जिसकी वजह से उसकी डिमोशन हो गई थी। जो पर एक केस चल रहा था जिसका फैसला कल होना था। उसे उसके फैसले का बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि पहले वो पुलिस ऑफिसर था और अब कॉल सेंटर में फालतू काम कर रहा था। दोस्तों, जो इस वक्त बुरे वक्त से गुजर रहा होता है, उस पर केस तो वैसे ही चल रहा होता है और उसकी बीवी जेस ने भी उसे छोड़ दिया था। और उनकी एक बेटी थी जिसको भी जो से मिलने नहीं देती थी। जो के पास एक सहाफी की कॉल आती है और उसकी कहानी सुनना चाहती है कि 8 महीने पहले उसके साथ क्या हुआ था, लेकिन वो कुछ नहीं बताता। उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उसने अभी तक अपनी कहानी किसी को नहीं बताई। खैर, आज रात जो के पास कॉल्स पर कॉल्स आ रही थी, जिससे वो तंग आ जाता है। वो जेस के पास अपनी बेटी से बात करने के लिए कॉल करता है, लेकिन वो फोन नहीं उठाती। इसके बाद वो अपने काम में लग जाता है। जो के पास एक कॉल आती है जिसमें एमिली नाम की लड़की बोल रही थी। ये कॉल काफी अजीब थी, क्योंकि एमिली आजादाना तौर पर बात नहीं कर रही थी। जो मजाक समझकर कॉल काटने वाला होता है, तो बैकग्राउंड में एक आदमी की आवाज सुनता है जो एमिली को फोन रखने का कह रहा होता है। जो समझ जाता है कि कुछ गलत हो रहा है, वो एमिली से कुछ सवाल पूछता है, जिससे उसे पता लगता है कि एमिली को किसी अपने ने अगवा किया है और हाईवे से किसी और शहर में ले जा रहा है। एमिली की कॉल काटकर जो हाईवे पुलिस को फोन करता है और उन्हें सारी डिटेल बताता है। फिर वो एमिली को दोबारा फोन करता है और वो उससे बताती है कि वो व्हाइट वैन में है। इसके बाद वो फोन काट देती है। जो अब एमिली की जान बचाना अपना फर्ज समझ लेता है। जो सारी तफसील हाईवे पुलिस को भेज चुका होता है, लेकिन वो सुकून से नहीं बैठता। अब वो खुद सारा मॉनिटर कर रहा होता है। हाईवे पुलिस को व्हाइट वैन मिल जाती है, लेकिन इसमें एमिली नहीं होती। जब तक नंबर प्लेट का पता नहीं चलता, एमिली को ढूंढना मुश्किल है। जो काफी गुस्से में होता है और हर किसी पर जोर से चिल्ला रहा होता है। खैर, एमिली के फोन नंबर की वजह से जो के पास उसकी सारी डिटेल आ जाती है। वो उसके घर वाले नंबर पर कॉल करता है, तो एमिली की बेटी एबी फोन उठाती है। वो उससे बताती है कि घर पर मॉम और डैड नहीं है। वो ये भी बताती है कि उसका डैड आया था, जिसका नाम हेनरी है, मेरी मॉम को लेकर चला गया। इससे हम समझ सकते हैं कि एमिली को उसके एक्स हस्बैंड ने अगवा किया था। वो अपने डैड का फोन नंबर भी बताती है, जिससे वैन की नंबर प्लेट का भी पता चल जाता है। दोस्तों, मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए प्रिशा एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें, ताकि आपको आने वाली वीडियोस जल्दी से मिल सके। जो कहता है कि मैं तुम्हारे पास किसी को भेज रहा हूँ, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो 911 पर कॉल करना और कहना कि मुझे जो से बात करनी है। वो कॉल काट देता है। फिर जो हाईवे पुलिस को वैन की नंबर प्लेट देता है और उसके बाद अपने डिपार्टमेंट से दरख्वास्त करता है कि एमिली के घर 2 बच्चे हैं, उनके लिए एक यूनिट भेज दो। लेकिन कोई भी जो की नहीं सुनता और वो बेबस होकर एक कमरे में जाकर बैठ जाता है। वहाँ से वो अपने दोस्त मिलर को फोन करके एमिली के घर यूनिट भेजने का कहता है। मिलर कहता है कि वो ये नहीं कर सकता क्योंकि ये गैर कानूनी है। वो समझाता है कि कल तुम्हारे केस का फैसला होना है और तुम ये क्या कर रहे हो। जो कहता है कि मेरी शिफ्ट 10 मिनट में खत्म हो जाएगी, लेकिन मिलर फिर भी इनकार करता है। जो कहता है कि एमिली की जान खतरे में है, तो आखिरकार मिलर यूनिट भिजवा देता है। लेकिन जो अब भी चैन से नहीं बैठ सकता। वो एमिली को फोन करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। फिर वो एमिली के शोहर हेनरी को फोन करता है। पहले तो वो आराम से बात करता है, लेकिन हेनरी ठीक से जवाब नहीं देता। तो वो सीधा पूछ लेता है कि तुम एमिली को कहाँ लेकर जा रहे हो। हेनरी फोन काट देता है। जो हाइपर हो जाता है और अपने दोस्त रिक को फोन करता है, जो कल कोर्ट में उसके लिए गवाही देगा। वो उसे एमिली के घर भेजता है कि ताकि छानबीन हो सके कि एमिली को कहाँ लेकर जाया जा रहा है। जो को एबी की कॉल आती है और वो कहती है कि घर पर कोई आया है, लेकिन वो दरवाजा नहीं खोल रही थी। जब उसे बताया गया कि वो पुलिस वाले हैं, तब जाकर उसने दरवाजा खोला। पुलिस वालों ने देखा कि एबी के हाथों पर खून है और उसके भाई की डेथ हो चुकी है। जो फिर हेनरी को कॉल करता है और उस बार हेनरी ने फोन उठा लिया। जो उस पर चिल्ला रहा था कि तुमने अपने बेटे को मार डाला, अभी वक्त है, सरेंडर कर दो। लेकिन हेनरी नहीं मानता और फोन काट देता है।
रिक हेनरी के अपार्टमेंट में घुस जाता है जहां उसे बहुत से खतूत और दस्तावेज मिलती हैं जो उसे हेनरी के मुमकिन लोकेशन मालूम करने के लिए मालूमात तलाश करने को कहता है। फिर जो ने एमरी को दोबारा फोन किया और उसे सीट बेल्ट बांधने और हैंड ब्रेक खींचने का कहा। एमरी ने उसकी हदायत पर अमल किया लेकिन गाड़ी ने कारकर्दगी नहीं दिखाई। फिर जो ने एमरी को मशवरा दिया कि जब वैन रुक जाए और हेनरी तुम्हारे पास आने लगे तो उसके सर पर कोई भारी चीज मारे और भाग जाए। एमरी ने बताया कि उसका बेटा बहुत ज्यादा दर्द में था और वो पूरा दिन रोता रहता था क्योंकि उसके पेट में सांप थे, इसलिए मैंने उन्हें बाहर निकाल दिया। ये सुनकर जो हैरान हो गया क्योंकि उसके बेटे के पेट में बच्चों की तरह कीड़े हो गए थे। एमली ने पहले चाकू से उसका पेट फाड़ा और फिर उन्हें बाहर निकाला। वो समझती थी उसने कोई गलती नहीं की और फैमिली को नुकसान नहीं पहुंचा रही थी बल्कि उन्हें बचा रही थी। जो यहाँ समझ जाता है कि हेनरी की कोई गलती नहीं है बल्कि वो तो एमली को बचा रहा था। उसके बाद रिक जो को दोबारा कॉल करता है और बताता है कि हेनरी के अपार्टमेंट में उसे ऐसी दस्तावेज मिली हैं जो एक नफ्सियाती इलाज के मरकज के बारे में है जहां एमली मरीज रही थी। जो हेनरी को कॉल करता है जो एमली को उसी मरकज में वापस ले जा रहा था। एमली हफ्तों से अपनी दवाई नहीं ले रही थी। जब जो हेनरी से पूछता है कि क्यों नहीं उसने पुलिस को बुलाया जब एमली ने अपने बेटे को जख्मी किया, तो हेनरी कहता है कि उसे निजाम पर एतमाद नहीं क्योंकि पहले कोई मदद करने को तैयार नहीं था। फिर जब पूछता है कि एमली कहाँ गई लेकिन हेनरी को नहीं मालूम होता। एमली जो के एक पुल से कॉल करती है जिससे जाहिर होता है कि वो खुदकुशी करने का इरादा रखती है। जो उसकी लोकेशन हाईवे पुलिस को बताता है और उसे पुल से नीचे आने पर कायल करता है। जो एमली को डिस्ट्रैक्टेड करने के लिए बताता है कि उसने ड्यूटी के दौरान एक आदमी को मारा था। जब एमली पूछती है क्यों तो वो कहता है कि उसने नहीं मालूम लेकिन वो गुस्से में था और चाहता था कि आदमी को सजा मिले। इतने में पुलिस एमली के पास पहुंच गई लेकिन वो अचानक फोन काट देती है। जो को लगता है कि एमली ने खुदकुशी कर ली है लेकिन बाद में पता चलता है कि उसे बचा लिया गया है। किसी की जान बचाकर जो को अच्छा महसूस हो रहा है लेकिन वो इतना ही खुश नहीं है क्योंकि उसे याद है कि 8 महीने पहले उसने एक फैमिली को नुकसान पहुंचाया था। जो फिर रिक को कॉल करता है और कहता है कि जो कुछ भी हुआ है सब सच बता देना, जरा भी झूठ मत बोलना, रिजल्ट कुछ भी हो। रिक कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, फिर सालों तक तुम अपनी बेटी को नहीं देख पाओगे और क्या पता जब तक तुम बाहर निकलो तुम्हें भूल जाए। उसके बाद जो जर्नलिस्ट को कॉल करता है सब कुछ सच बताता है। फिर पता चलता है कि जो ने सब कुछ मान लिया है और मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक आवर यूट्यूब चैनल।